Morning, all of you. Today we are having a new lesson here, that is human involvement. So, in this lesson, we will try to read, we will try to get the information about how the human they started to settle in the starting and what they did after that. So, there are the various type of the human settlement. The human, the people, they used to live there and establish their all life here. That is first settlement here, permanent settlement, temporary settlement, and rural settlement. If we will talk about the permanent settlement, means when the people started to make their settlement permanently. मतलब जब लोगों ने बिल्कुल किसी एक जगह पे फिक्स रह के अपना परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया, रहना शुरू किया, तो उसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। सेटलमेंट का मतलब होता है जब इंसान किसी एक जगह पे फिक्स हो जाए कि मुझे अब यहीं रहना है, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने बिजनेस करना है, मुझे अपने खेत बनाने हैं, तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। क्योंकि इन द स्टार्टिंग द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू व्हाट डू, दे स्टार्ट टू डू ओनली roaming here there somewhere whatever that they were doing up to them, they were not settling anywhere. When they started to settle there, so this word just started to speak by the people as the settlement. So permanent settlement is here कि एक बंदा या पूरा ग्रुप या लोगों का एक समूह जब किसी एक जगह पे हमेशा हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाता है, रह जाता है, तो डिसाइड करते हैं कि इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, यहीं पे रहना है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। एक होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है? ये किसी भी जगह पे बनाया जाता है कुछ एक टाइम पीरियड के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1 साल 2 साल 3 साल 1 महीने 2 महीने। जैसे फौजी लोग होते हैं टेंट लगा देते हैं, आप ट्रैकिंग पे जाते हैं टेंट लगा देते हैं, कोई कैंप लगा दिया जाता है, कोई छोटी मोटी ऐसी बिल्डिंग बना दी जाती है, हट्स बना दी जाती है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको टेम्परेरी सेटलमेंट है। उसके बाद रूरल सेटलमेंट की बात होती है। रूरल सेटलमेंट कहाँ पे होता है? गाँव के अंदर। जो गाँव के अंदर आपने देखा होगा बहुत फैसिलिटीज कम होती हैं, सड़कें, पीने का पानी, हॉस्पिटल और बहुत सारी सुविधाओं का थोड़ा बहुत अभाव होता है। जो लोग गांव में रहते हैं पूरे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट होता है, खेत होते हैं, खुले खुले घर होते हैं, वैसे सेटलमेंट को रूरल सेटलमेंट कहा जाता है। तो ये 3 तरीके के सेटलमेंट थे। अब हम उसी सेटलमेंट की बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड जब आता है तो आपको समझना पड़ेगा डेंसिटी है क्या। 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं, जब उसको आप डिवाइड करेंगे तो पर हेड वो लैंड जमीन आ जाएगी, जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में अगर 1000 लोग रहते हैं, ठीक पॉपुलेशन रहती है आपकी, या 1000 घर बने हुए हैं, जब उसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जो पर हेड आएगा 1000 अपॉन में 1000, ठीक है। तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे। तो 5 तरीके का आपके बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। सेटलमेंट जो होता है 5 तरीके का बताया गया है। पहला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, दूसरा स्कैटर्ड सेटलमेंट, तीसरा लीनियर सेटलमेंट और चौथा है रेडिकल सेटलमेंट। पांचवा और आखिरी जो बता रखा है आपको सर्कुलर सेटलमेंट बता रखा है, ठीक है। उसको समझना पड़ेगा आपको। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? बिल्कुल क्लोज हाउसेस बने होंगे, बिल्कुल चिपके चिपके घर बने होंगे। जैसे शहरों में देखते हैं ना, एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से टच है, तीसरी बिल्डिंग चौथी बिल्डिंग से टच होती है, तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट कहाँ होता है? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता क्या है? वो बिल्कुल शहरों में होता है, या फिर जो डेवलप यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, फैसिलिटीज हो, वहां पे होता है। स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है? स्कैटर्ड सेटलमेंट दूर दूर, एक घर यहाँ, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, एक घर वहाँ, इतनी दूर दूर घर बने होते हैं। और ऐसे घर स्पेशली आपको कहाँ मिलेगा? या तो जहाँ पे डेजर्ट होगा, या फिर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती होगी, या पहाड़ों पर आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट ये है जैसे क्या, एक लाइन के अंदर घर बने, यहाँ 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 घर होंगे, फिर यहाँ यहाँ घर होंगे, बाकी बीच में नहीं होगा। तो लाइन वाइज घर बन होते हैं, अगर रोड के किनारे मिलेंगे आपको, रिवर के किनारे मिलेंगे, रेलवे लाइन के किनारे मिलेंगे, ऐसे सेटलमेंट को लीनियर सेटलमेंट कहा जाता है। तो घर बिल्कुल एक लाइन में होते हैं, एक सीट में इधर, एक सीट में इधर, फिर अगली सीट में इधर, मतलब लाइन वाइज घर होते हैं, ठीक है। रेडिकल सेटलमेंट क्या होता है? रेडिकल सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है कि यहाँ पर जितने सारे घर होते हैं वो सर्कल से जुड़ा हुआ है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, मतलब कहीं से भी घर कैट आप सेंटर पॉइंट को आराम से आ सकते हैं। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, वो एक रेडिकल सेटलमेंट के तरीके से बनाया गया था कि आप किसी भी रास्ते से निकलेंगे वहां पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आए तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब एक सर्कुलर पॉइंट से या किसी भी टर्मिनल पॉइंट से क्या होता है, पूरी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं घर, बाकी ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। इधर बहुत सारे घर होंगे, इधर बहुत सारे घर होंगे, मतलब
आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट से सारा का सारा सारे रास्ते कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट से किसी न किसी रूप में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। उसके बाद सर्कुलर सेटलमेंट, सर्कुलर सेटलमेंट जो होता है बिल्कुल गोल का होता है, जो कहीं पे स्पेशली दिखाया जाता है जहाँ पे पानी का अभाव होता है, स्पेशली डेजर्ट एरिया में कोई झील है, कोई नदी है, कोई वाटर रिसोर्सेज है, उसके आसपास पूरा का पूरा ये क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। उसके आसपास से गोल 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 हो रहना शुरू कर देते हैं ताकि उनको जो पीने का पानी है अवेलेबल हो सके। उसके बाद आपको मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा कि दैट इज द रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। रोडवेज क्या होता है, रोड होता है, ठीक है। रोड, सड़कों पे जो गाड़ियां चलती है रोड के ऊपर ही चलती है। तो दुनिया में अलग अलग तरीके का रोड है, कई विदेशी जगह है जहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का रोड बना हुआ है। वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी काफी तरक्की हो रही है और रोड बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए बुक्स में डिटेल है, ठीक। रोड 3-4 तरीके बताया गया है। नेशनल हाईवे बताया गया है जो कि पूरी कंट्री को जोड़ती है, फिर स्टेट हाईवे बताया गया है जो स्टेट और स्टेट को जोड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे बताया गया है जो कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, और फिर गांव के रोड्स बनाए गए हैं जो उसको उसके ब्लॉक या फिर जिले से जोड़ते हैं। रेलवे फास्टेस्ट मोड है, अगर मिनिमम उसमें देखा जाए तो वी आर प्रेफरिंग द रेलवेज मोर देन एनी ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज वहाँ पे चार्ज बहुत कम होता है, लगेज आप ले जा सकते हो, आसानी से बैठ सकते हो, स्टेशन पर रुक सकते हो, और बड़े आसानी से रोड से कनेक्टेड होता है, चार्ज बहुत कम है। इंडिया में बहुत अच्छा रेलवे हुआ, आगे चल रहा है, दिल्ली मेट्रो आ गई, मेट्रो के बाद फिर हम लोग ट्राम्स आ रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा है। तो रेलवे के बहुत सारे कोर्टयार्ड होते हैं इंडिया में और विदेशों में बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप उसमें पढ़ेंगे इसको, रेलवे में कुछ खास नहीं है जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगे। नेक्स्ट आपका वाटरवेज। वाटरवेज क्या होता है, जो पानी की शिप होती है, जहाज होते हैं, पानी की इंटरकनेक्टिविटी होती है, उसको वाटरवेज कहा जाता है। जिसमें शिप्स के बारे में स्पेशली इंडिया में वैसे बहुत कम है, ज्यादा हम इसको इंटरनल पार्ट में यूज नहीं करते, पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो होती है सबसे ज्यादा शिप से ही होती है, ठीक है। अभी मोदी जी ने शुरू किया है जो दिल्ली टू बनारस तक का पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नाव के अंदर बैठ के भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा सकते हैं। अगला है एयरवेज। एयरवेज आपको पता है हेलीकॉप्टर बहुत आसान होता है ऐसी जगहों पर पहुंचने के लिए, हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, या किसी भी ऐसे रिसोर्स है ऐसी जगह भी पहुंच सकते हैं जहाँ पे ना तो रोड है ना ही ट्रेन जा सकती है, बट वहाँ पे आप एयरवेज के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इसके रख रखाव के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लेन इलाका चाहिए, एयरपोर्ट बनाना होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए भी दोनों के लिए सेम है, रेलवे और उनके लिए प्लेन इलाका चाहिए। रोड पहाड़ी इलाकों में बहुत हार्ड वर्क और मेहनत करके बनाई जाती है। अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज बातचीत। जब एक डव हुआ करते थे, कबूतर जाते थे, लिटरली जाते थे, घोड़े पर व्यक्ति जाता था, ऐसा बोलकर संदेश आया, ठीक है। पर अब क्या है, आज हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए आप देखो मोबाइल फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, पता नहीं क्या क्या है, इसको आप एक क्लिक करते हैं फटाक से मैसेज पहुंच जाता है। पर एक दौर था हिंदुस्तान के अंदर जब कम्युनिकेशन के नाम पे क्या होता था, टेलीफोन होता था, लोग लेटर लिखते थे, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती थी तो क्या करते, टेलीग्राफ या टेलीग्राफ करते थे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ करता था, पत्र के द्वारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर जाता था, फिर वो लेटर रिप्लाई हो गया था। फिर और आगे हम आए, थोड़ा सा क्या हुआ, टेलीफोन आ गया वायर वाले, फिर और आ गया मोबाइल फोन आ गया, फिर इस तरीके से हम लोगों ने पूरा इसको चेंज किया। और आज देखो कितना फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो चुका है हर चीज के लिए। तो इसमें टॉपिक में एक्सप्लेन कर रखा है। लेसन को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान लेसन है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं इसके अंदर जो आपको डिफिकल्टी प्रस्तुत करेगा, बट इफ यू विल ट्राई टू डू really, if you will focus there, then you can read very easily, otherwise it will be difficult.